हाँ, इस एपिसोड में हम ये यूट्रस पार्ट 3 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आज का मुख्य बिंदु है सर्विक्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के सर्विक्स के बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। इसके मुख्य बिंदु हैं ये सर्विक्स है क्या, कैसे होता है, इसकी शेप क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसका कम्युनिकेशन क्या है, और इसका जो एक्सटर्नल आस है उसकी शेप कैसी है, और पैरा में कैसी है और मल्टी पैरा में कैसी है, इसके पार्ट्स कितने हैं, और इन सारे बिंदुओं पर हम आज आपके साथ डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारी बातें बता दी गई हैं। अब आज के वीडियो में हम ये सर्विक्स यूट्रस पार्ट 3 में सर्विक्स की ही चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए फिगर बना हुआ है, ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स क्या है? तो सर्विक्स इज द लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस, लेस मोबाइल इन नेचर। ये आप देख रहे हैं यूट्रस है, और यूट्रस का ये जो लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट है यही होता है सर्विक्स ऑफ यूट्रस। ये थोड़ा ऊपर का पार्ट जो होता है वो मोबाइल इन नेचर होता है, लेकिन ये पार्ट थोड़ा कम मोबाइल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो वेजाइना के साथ इसका अटैचमेंट होता है, तो इसलिए इसमें मोबिलिटी जो है थोड़ा कम होती है कंपैरेटिवली टू बॉडी। तो सर्विक्स क्या है? यह यूट्रस का लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार पार्ट है, जो थोड़ा मूवमेंट में कम होता है, और जबकि ऊपर वाले बॉडी वाले पार्ट में मूवमेंट ज्यादा होता है। इसकी शेप कैसी है? तो सिलिंड्रिकल बट स्लाइटली वाइडर इन मिडिल। ये देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक ये सर्विक्स है, तो ये सिलिंड्रिकल इन शेप दिख रहा है, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा वाइडर है। और इसकी लंबाई कहां से कहां तक है? तो एक्सटर्नल आस से शुरू होता है, चाहे इंटरनल आस से शुरू होता है और एक्सटर्नल आस तक आता है। यह है एक्सटर्नल आस, और यह है इसका इंटरनल आस। तो ये यहां से शुरू होता है और कहां तक फैला हुआ है? एक्सटर्नल आस ऑफ सर्विक्स। तो इसकी लंबाई, एक्सटेंशन इसका है इंटरनल आस टू एक्सटर्नल आस। अब इसका कम्युनिकेशन देखिए, यानी ऊपर के तरफ किसके साथ कम्युनिकेट करता है, और नीचे जो इसका लोअर पार्ट है वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है या जुड़ता है। तो ऊपर वाले कम्युनिकेशन में फिगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एबव विथ द बॉडी ऑफ यूटेराइन कैविटी एंड बिलो विथ वेजाइना। ये ऊपर यूटेराइन कैविटी है जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू किसके? इंटरनल आस के थ्रू, और नीचे ये वेजाइना में ओपन हो रहा है। तो ये इसका एक्सटर्नल आस है जो वेजाइना में खुल रहा है। तो ये इसका लोअर कम्युनिकेशन हो गया, ये इसका एबव कम्युनिकेशन हो गया। यानी ऊपर के तरफ ये यूटेरस की जो यूटेराइन कैविटी है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और निचला एंड जो इसका है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? वेजाइना में ओपन हो रहा है। तो इसका कम्युनिकेशन वेजाइना के अपर पार्ट में हो रहा है, और ऊपर वाला ये जो यूटेराइन कैविटी है उसके लोअर पार्ट से ये कम्युनिकेट कर रहा है। इसकी शेप की जब हम चर्चा करेंगे तो हमें ये मिलता है कि इसकी जो शेप है, तो जो इसका एक्सटर्नल आस है, यानी ये नीचे वाला जो इसका माउथ है, ओपनिंग पॉइंट है, वो कैसा दिखता है? तो मल्टी पैरा में कुछ और दिखता है, और जो न्यूली पैरा हैं उनमें कुछ और दिखता है। तो जो मल्टी पैरा फीमेल होती हैं, यानी वे फीमेल जो कई बार बार गर्भ धारण कर चुकी हैं, तो इसमें इसके शेप में परिवर्तन हो जाता है। और जो न्यूली पैरा होती हैं, जो कभी प्रेगनेंसी गर्भ धारण नहीं की हैं, उनमें
इसका जो शेप है कुछ और होता है। तो मल्टीपैरा में कैसा दिखता है? लाइक द हेड ऑफ पिन, एक पिन के हेड के जैसा यह दिखता है। लेकिन न्यूलीपैरा में लाइक ट्रांसवर्स स्लिट लाइन, ये ट्रांसवर्सली एक दरार जैसा दिखता है। तो मल्टीपैरा और न्यूलीपैरा में इसकी शेप में आपको परिवर्तन दिखेगा। मल्टीपैरा में कैसा होगा? लाइक हेड ऑफ ए पिन, और जो न्यूलीपैरा होगी उसमें होगा ट्रांसवर्स स्लिट लाइक, यानी हॉरिजेंटली ये दरार जैसा दिखता है। इसकी लंबाई बताई गई है, ये इसकी लेंथ बताई गई है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ये जो सर्विक्स होता है इसकी लंबाई कितनी बताई गई? 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर ये लंबाई में माना जाता है। अब इसमें पार्ट कितने होते हैं? ये जो सर्विक्स है 2.5 सेंटीमीटर लंबा, इसमें दो पार्ट बताए जाते हैं। एक वह पार्ट होता है जो वेजाइना के अंदर होता है, और एक वो पार्ट होता है जो वेजाइना के ऊपर होता है। ये देखिए, ये वेजाइना के अंदर वाला पार्ट है और ये वेजाइना के ऊपर वाला पार्ट है। ये लिखा गया है कि सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स का वह पार्ट जो वेजाइना के बाहर हो, सुपीरियरली हो, उसको नाम देते हैं सुप्रा वेजाइनल पार्ट, और जो वेजाइना में है उसको कहते हैं वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, यानी वो वेजाइना के अंदर है। तो जो सुप्रा वेजाइनल पार्ट है उसकी लंबाई लगभग 1.25 सेंटीमीटर, और माने ये समझ लीजिए कि अगर ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा पार्ट है तो इसका लगभग आधा पार्ट वेजाइना के अंदर होता है, और इसका आधा पार्ट वेजाइना के सुपीरियरली होता है, बाहर होता है। तो जो इसके पार्ट हैं सुप्रा वेजाइनल पार्ट के बारे में हम बताएंगे कि इसकी लंबाई लगभग होती है 1.25 सेंटीमीटर। अब इसके कुछ रिलेशंस हैं, यानी इसके इर्द गिर्द चारों तरफ आगे पीछे लेटरल साइड में कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई आर्गन इसको रिलेट करता है। तो आइए हम उस रिलेशन को देखें कि इसके एंटीरियरली, इसके पोस्टीरियरली और इसके लेटरली कौन कौन से आर्गन इसके टच में आते हैं। तो जब हम एंटीरियर रिलेशन को देखते हैं तो मिलता है कि बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये जो यूट्रस होता है उसके ठीक सामने क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो एंटीरियरली इट इज रिलेटेड विथ बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और लूज पैरामेट्रिक टिश्यूज और कुछ फाइब्रो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो इसके इंटीरियरली रिलेशन में आते हैं। इसके पोस्टीरियर रिलेशन की हम बात करें तो इसमें कई आर्गन्स हैं, कई स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके रिलेशन में आते हैं। जैसे पहला है रेक्टो यूटेराइन पाउच ऑफ डगलस। ये पाउच ऑफ डगलस क्या है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यूट्रस और रेक्टम के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है। उस गैप में एक पेरिटोनियम जो है एंट्री करके फोल्ड बनाते हुए फिर निकल जाती है, तो वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं पाउच ऑफ डगलस। ये डगलस नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिसर्च को, इस पाउच को सर्च किया था, तो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम हम रख देते हैं पाउच ऑफ डगलस। लेकिन ये रेक्टम और यूट्रस के बीच में होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, यानी वह पाउच, यानी पेरिटोनियम का वह फोल्ड जो आगे के तरफ फ्रंटली यूट्रस और बैक में बिहाइंड रेक्टम के बीच में बनता है, उसी पाउच को नाम देते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस। और क्या रिलेट करता है इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर? तो वो है क्वाइल्स ऑफ इलियम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्वाइल होता है वो कहीं न कहीं उसका थोड़ा सा पार्ट इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। और क्या आता है? पेल्विक कोलन। ये जो कोलन का पेल्विक वाला पार्ट है, पेल्विस वाला पार्ट यानी लार्ज इंटेस्टाइन का, वो इसको रिलेट करता है। और क्या रिलेट करता है? रेक्टम। जैसा कि आपको पता है कि ये जो यूट्रस है, फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर और बिहाइंड में
रेक्टम के बीच में पाया जाता है। तो पीछे इसके बैक साइड में पोस्टीरियरली रेक्टम इसके रिलेशन में आता है। तो आपने देखा ये सर्विक्स के पोस्टीरियर रिलेशन में पहला जो नाम आया वो है रेक्टो यूटेराइन पाउच ऑफ डगलस, दूसरा है क्वाइल्स ऑफ इलियम, तीसरा है पेल्विक कोलन और चौथा है रेक्टम। लेकिन ये तो हो गया इसके एंटेरियर रिलेशन और पोस्टेरियर रिलेशन की चर्चा। लेकिन इसके दोनों लेटरल साइड में भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो इसको रिलेट करते हैं, और उनकी चर्चा जब हम करेंगे तो उसमें पहला स्ट्रक्चर आता है वो है यूरेटर। इसके दोनों साइड में यूरेटर पाया जाता है जो इसको रिलेट करता है। और क्या है, यूटेराइन आर्टरी। जैसा कि पिछले फिगर्स में आपने यूटेराइन आर्टरी को देखा है जो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर से एसेंड करते हुए वहां तक पहुंचती है। तो इसके लेटरल रिलेशन में आपको मिलेगा यूरेटर और यूटेराइन आर्टरी। तो आपने देखा कि सुपीरियर वेजाइनल पार्ट के लंबाई के साथ साथ इसका जो रिलेशन है, तो इंटीरियर में बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, लूज पैरामेट्रिक टिश्यूज, पोस्टेरियर में रेक्टोयूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस, क्वाइल्स ऑफ इलियम, पेल्विक कोलन, रेक्टम, और इसके दोनों लेटरल साइड में यूरेटर और यूटेराइन आर्टरी इसको रिलेट करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स की। जो सर्विक्स का वेजाइनल पार्ट है इसकी भी लंबाई लगभग उतनी ही मानी जाती है जितनी सुप्रा वेजाइनल पार्ट की है। या आप कह सकते हैं कि अगर सुप्रा वेजाइनल पार्ट की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर है तो फिर वेजाइनल पार्ट की भी लंबाई लगभग वही मानी जाती है 1.25 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटी मोटा ये माना जाता है कि इसका लगभग आधा भाग वेजाइना के अंदर आ जाता है और आधा भाग वेजाइना के ऊपर होता है। तो इसके रिलेशंस में हमें मिलेगा कि दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय 4 फॉर्निक्स। ये फॉर्निक्स क्या है, तो फॉर्निक्स का मतलब होता है आर्च लाइक स्ट्रक्चर, मेहराबदार स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये फॉर्निक्स बनता कैसे है, जिनकी संख्या यहां पर 4 बताई गई है। तो ये जो सर्विक्स की दीवार है, ये सर्विक्स का जो लोअर पार्ट है, ये वेजाइना के साथ, वेजाइनल वॉल के साथ जब ये अटैच होता है तो दोनों के बीच में एक स्पेस बनता है, रिसेस बनता है। उसी खाली जगह को, उसी स्पेस को हम नाम देते हैं फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। अब इसमें 4 की संख्या बताई जा रही है कि दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय 4 फॉर्निक्स, यानी 4 फॉर्निक्स के द्वारा ये घिरा होता है, रिलेट होता है। तो एंटीरियर फॉर्निक्स, फिर पोस्टीरियर फॉर्निक्स और 2 लेटरल फॉर्निक्स, इस तरह से इनकी संख्या 4 बन जाती है। तो एंटीरियर फॉर्निक्स क्या है, इट इज नॉन पेरिटोनियल एंड रिलेटेड टू द बेस ऑफ द ब्लैडर। यह पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है और किससे रिलेट करता है, बेस ऑफ द ब्लैडर से। और जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है ये कैसे बनता है, इट इज डीपेस्ट, ये सबसे पोस्टीरियर है तो सबसे डीप साइड होता है, डीप सीटेड होता है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम। लेकिन यह इंटीरियर के तरह से नॉन पेरिटोनियल नहीं होता है, बल्कि ये पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होता है और फॉर्मिंग रेक्टोयूटेराइन पाउच, जैसा कि पहले आपको बताया गया है पाउच ऑफ डगलस में। तो यही वो फॉर्निक्स है जो यूटेरस और ये रेक्टम के बीच में बनता है, जिसको हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। तीसरे पॉइंट पर ये 2 लेटरल फॉर्निक्स बनते हैं, यानी एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ये दोनों इसके लेटरली होते हैं, इसलिए हम लेटरल फॉर्निक्स की संख्या 2 काउंट करते हैं। तो 2 लेटरल हो गया, एक इंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया। तो इस तरह से फॉर्निक्स की संख्या 4 हो गई। अब इसमें जो 2 लेटरल फॉर्निक्स हैं इनका रिलेशन किससे होता है, तो यह है मैकन-रॉड्स लिगामेंट्स, यूरेटर्स, यूटेराइन आर्टरीज, ये इसके रिलेशन में आते हैं लेटरल के। अब सर्वाइकल कैनाल की हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैनाल क्या है।
ये सर्वाइकल कैनाल कैसी होती है? तो फ्यूजी फार्म इन शेप लॉन्गिट्यूडिनली। ये देखिए, ये फ्यूजी फार्म है, यानी बीच में वाइडर है और दोनों इंड इसके नैरोअर हैं। तो इस तरह के आकार को हम कहते हैं फ्यूजी फार्म, यानी तकली के आकार का, तकुए के आकार का जो शेप होता है उसको कहते हैं फ्यूजी फार्म। तो ये सर्विक्स के अंदर एक कैनाल है, इसको हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, और यही होती है सर्वाइकल कैनाल, ये ऊपर लिखा हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? इट इज फ्यूजी फार्म इन शेप। यह तकुए के आकार की होती है, यानी बीच में वाइडर होती है और दोनों अपर और लोअर इंड इसके जो होते हैं वो काफी नैरो होते हैं। तो इस तरह की शेप इसकी होती है, किसकी? सर्वाइकल कैनाल की। वह कैनाल जो सर्विक्स के अंदर होती है, इसी को हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका शेप कैसा होता है? फ्यूजी फार्म, लॉन्गिट्यूडिनली माने ऊपर से नीचे, एंड फ्लैटेंड ट्रांसवर्सली। लेकिन ट्रांसवर्सली एक ऐसा होता है, चौड़ा होता है, ये देखिए चौड़ा। तो ये रहा सर्वाइकल कैनाल। आइए इसको हम एक बार सरसरी तौर पर रिवाइज भी कर लेते हैं। सर्विक्स ऑफ यूट्रस क्या है? तो यह एक यूट्रस का पार्ट है जो लोअर होता है, यानी यूट्रस का लोअर पार्ट होता है। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, और ये बॉडी के कंपैरेटिवली थोड़ा लेस मोबाइल इन नेचर होता है, क्योंकि ये वेजाइना की दीवारों से अटैच होता है, इसलिए इसमें मोबिलिटी जो है कम हो जाती है। इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? तो ये एक्सटेंड करता है ये इंटरनल आस से लेकर के एक्सटर्नल आस तक। इसका कम्युनिकेशन है ऊपर के तरफ यूटेराइन कैविटी से ये कम्युनिकेट करता है, जबकि नीचे के तरफ इसका जो एक्सटर्नल आस है वो वेजाइना के साथ वेजाइना में खुलता है। तो ये वेजाइनल कम्युनिकेशन होता है वेजाइना के साथ इंफीरियरली सुपीरियरली बॉडी ऑफ द यूटेराइन कैविटी। अब इसके शेप के बारे में जानिए। तो मल्टीपैरा में इसकी जो शेप है वो है हेड ऑफ ए पिन जैसा दिखता है, लेकिन जब हम न्यूली पैरा में इसको एग्जामिन करते हैं तो पाते हैं कि इसकी शेप जो है एक ट्रांसवर्स स्लिट यानी दरार जैसा दिखता है। इसकी लेंथ बताई जाती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और इसमें पार्ट बताए जाते हैं दो। एक है सुप्रा वेजाइनल पार्ट, फिगर में देखिए लेवलिंग किया गया है, और दूसरा पार्ट इसका होता है वेजाइनल पार्ट। तो आइए पहले हम सुप्रा वेजाइनल पार्ट के बारे में कुछ और जानें। इसकी लंबाई लगभग 1.25 सेंटीमीटर। इसके रिलेशंस में इंटीरियरली आप पाएंगे बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कुछ लूज ये पैरामेट्रिक टिश्यूज पाए जाते हैं। पोस्टीरियरली क्या मिलता है? रेक्टो यूटेराइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। ये पाउच ऑफ डगलस क्या है? ये यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो गैप होता है उसमें पेरिटोनियम एंट्री करती है, और फिर ये कुछ दूर आगे जा करके और फिर ये टर्न होकर के फोल्ड बना देती है। तो वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसी को हम नाम देते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, या साइंटिस्ट के नाम पर पाउच ऑफ डगलस। ये कॉइल्स ऑफ इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोएस्ट पार्ट होता है इलियम, उसके कुछ कॉइल्स इसके रिलेट में होते हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पेलिक वाला पार्ट जो है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। और फिर क्या आता है? रेक्टम। रेक्टम भी क्या है? वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ही है। इसके लेटरल रिलेशन में दो ही स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक होता है यूरेटर और दूसरा होता है यूटेराइन आर्टरी। अब वेजाइनल पार्ट की हम चर्चा करना चाहेंगे तो इसकी भी लंबाई लगभग उतनी ही होती है जितनी सुप्रा वेजाइनल पार्ट की होती है, यानी 1.25 सेंटीमीटर। और इसका जो रिलेशन होता है तो ये पेरिटोनियम ये चारों तरफ से फॉर्निक्स से घिरा होता है। इसमें चार फोर्निक्स क्या होता है? आर्च लाइक स्ट्रक्चर। और ये बनता कैसे है? कि जो सर्विक्स जब वेजाइना के अंदर एंट्री करता है तो वेजाइनल वाल के साथ वेजाइनल वाल और सर्विक्स के लेटरल वाल के बीच में एक रिसेस बनता है, गैप बनता है, आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को नाम देते हैं फोर्निक्स। तो इसमें एंटीरियर फोर्निक्स, पोस्टीरियर फोर्निक्स और दो लेटरल फोर्निक्स। एंटीरियर फोर्निक्स के बारे में बताया गया
कि यह नॉन पेरिटोनियल मानी है पेरिटोनियम से रिलेट नहीं करता है, बल्कि रिलेटेड टू द बेस ऑफ द ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस को रिलेट करता है। जबकि पोस्टीरियर फॉर्निक्स की विशेषता है, यह सबसे डीपेस्ट होता है और ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। क्या बनाता है? रेक्टो यूटेराइन पाउच, वही यूट्रस और रेक्टम के बीच का ये पाउच बनाता है। और ये जो दो लैटरल फॉर्निक्स हैं, ये किससे रिलेट करते हैं? तो मैकन रॉड्स लिगामेंट्स, इसकी चर्चा लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस में आगे आपको मिलेगी। और क्या मिलता है? यूरेटर मिलता है, यूटेराइन आर्टरीज मिलती हैं। सर्वाइकल कैनाल, यह सर्विक्स का वह पार्ट है जो सर्विक्स के अंदर, ये देखिए कैनाल जैसा दिख रहा है, ये फ्यूजिफॉर्म कैनाल होता है, यानी बीच में वाइडर होता है और इसके अपर लोअर इंड नैरोअर होते हैं। तो इसी को हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ये फ्यूजिफॉर्म इन शेप लॉन्गिट्यूडिनली माने ऊपर से नीचे, लेकिन ट्रांसवर्सली जब आप इसको एग्जामिन करेंगे तो पाएंगे कि इट इज फ्लैटेन, ये ट्रांसवर्सली फ्लैटेंड है, चौड़ा है। तो आज के वीडियो की चर्चा हम अभी ही बंद करेंगे। बाकी इससे संबंधित तमाम अभी यूट्रस से जानकारियां आपके साथ साझा करना है, तो वो हम फिर अगले वीडियो में यानी यूटेरस पार्ट 4 में लेकर के आएंगे और आपके साथ इन डिटेल चर्चा करेंगे।